सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी होली इन एडवांस। आज क्या करने वाले हैं भाई, द हिंदू के ओपिनियन पेज से एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। अ मैन मेड वॉइड ऑफ आइडेंटिटी इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है पाकिस्तान के एक इंटरेस्टिंग किस्से पे। पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश की है पिछले 50 सालों में इंडिया से रिश्तों को तोड़ने की वजह से। तो ये जो चेंज हिस्ट्री है उसकी वजह से पाकिस्तान टेक्स्ट बुक में अब कैसा दिखाई देता है, किताब के अंदर पढ़ने में कैसा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आपके सामने आपका क्विज़ है, कुछ क्वेश्चंस हैं। क्लास को सिर्फ ट्रांसलेशन क्लास मत बना देना, साथ साथ में कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैब जो मैं आपके साथ शेयर करूं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना। क्विज़ के सोल्यूशन क्लास के लास्ट में करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कल एक दिन का ब्रेक रखने वाले हैं होली के ओकेजन पे। मस्त आराम से होली खेलो रिस्पॉन्सिबली और अपनी बैटरी चार्ज करो, और फिर एक दिन के बाद क्लासेस को फिर से शुरू करेंगे चैनल पे। कह रहे जी, अ मैन मेड वॉइड ऑफ आइडेंटिटी। देखिए, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, और वॉइड का मतलब होता है निर्वात, खाली जगह, वैक्यूम। मैन मेड का मतलब होता है विच इज़ कोज्ड बाय ए मैन, जो नेचर ने कोज नहीं की है, जो कि इंसान ने खुद अपने कर्मों से किया है। कह रहे जी, ऐसा ही एक वॉइड ऑफ आइडेंटिटी है, पहचान की एक कमी है पाकिस्तान में। और जो मैन मेड है, किसी ने पाकिस्तान की पहचान पाकिस्तान से नहीं छीनी है, पाकिस्तान ने खुद ने ही अपनी पहचान खुद से छीन ली है। आई बात समझ में? चलो, वॉइड नाम के वर्ड को देखेंगे। वॉइड का मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टीनेस, और इसके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में वैक्यूम। वैक्यूम वैक्यूम पे मैं हर बार बताता हूँ आपको, ये डबल यू से बनने वाली उन बहुत कम स्पेलिंग्स में से एक है। इंग्लिश में डबल यू आता है वैक्यूम में, स्पेलिंग एरर में इस वर्ड को ध्यान रखना। चलो वो आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ की तरफ, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, पाकिस्तान मस्ट एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट इट्स शेयर्ड कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज विद इंडिया इन इट्स टेक्स्ट बुक्स। कह रहा है जी, पाकिस्तान को एक्नॉलेज करना चाहिए, पाकिस्तान को इस चीज़ को मान लेना चाहिए। एक्नॉलेज करना मतलब किसी चीज़ को एडमिट करना, और सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छे से मनाना चाहिए अपनी शेयर्ड कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज को, अपनी साझा की गई, साझा शेयर्ड है इंडिया से, है ना, शेयर्ड विद इंडिया, अपनी इंडिया से जो साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक हेरिटेज है, जो विरासत है, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। अगेन विद इंडिया, इंडिया के साथ। और कहाँ पे ये सब काम पाकिस्तान को करना चाहिए? अपनी टेक्स्ट बुक्स में। बच्चे जो पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़ते हैं, दूसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, 10वें दर्जे में, उनकी किताबों में। आ रही बात समझ में? किताबों में ऐसा मत दिखाओ कि पाकिस्तान 1947 में कहीं हवा में से अचानक से जादू से पैदा हुआ था। जादू से पैदा नहीं हुआ था, इंडिया का पार्ट था। इंडिया से अलग होकर के पाकिस्तान एक कंट्री बना, लेकिन पाकिस्तान की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है विद इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के आज 2023 तक। तो उस हिस्ट्री को जुटलाओ मत। अपनी किताबों में उस हिस्ट्री को बजाय छुपाने के सेलिब्रेट करो और एक्नॉलेज करो, ताकि आपके बच्चों को सही पता लगे कि हम कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। आ रही बात समझ में? पाकिस्तान की वर्ब है मस्ट एक्नॉलेज, और दूसरी वर्ब है मस्ट सेलिब्रेट। ठीक है, पाकिस्तान ने दो वर्ब ली हुई है, एंड कंजंक्शन से मिली हुई है। एक्नॉलेज मतलब मान लेना, सेलिब्रेट मतलब किसी चीज़ का जश्न मनाना, किसी चीज़ की खुशी दिखाना। हेरिटेज होती है आपकी लेगेसी, आपकी विरासत, जो आपके पुरखों से आपको मिलती है, दैट इज़ योर हेरिटेज। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखा दें ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लासेस को इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके आपके इंग्लिश में। रीडिंग, ग्रामर, वोकैब, हर पोर्शन को आप कवर कर सकें। अगर ये क्लासेस इस मायने में यूनिक लगती हैं तो ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर दो, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक ये क्लासेस पहुँच सकें। और उसी के साथ में जिन बच्चों को ज़रूरत है मॉक टेस्ट पास की, मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ testbook.com। टेक्स्ट बुक से जो मॉक टेस्ट पास आपको मिलते हैं, उसमें सिंगल पास के अंदर आपको जो भी एग्ज़ाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़, डिफेंस, स्टेट एग्ज़ाम्स, सभी का एक सिंगल पास मिल जाता है। 70,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और वो भी आपको मिलते हैं नए अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से, है ना। एसएससी, बैंकिंग के आप देख रहे होंगे नए पैटर्न के मॉक टेस्ट अपडेट हो चुके हैं। अब इस पास पे होली पे सेल एक्टिव हो गई है 2 दिनों की, 7 और 8 मार्च की। फ़ायदा ले सकते हैं। 400 रुपये का पास आपको मिल रहा है 269 में। 1 साल की जगह 18 महीने की वैलिडिटी के साथ में 6 मंथ्स की एडिशनल वैलिडिटी आपको मिलेगी। पास का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा लिंक। 18 महीने का पास आपको दिखाएगा 299 का। इस प्राइस को फाइनल मत मानना, इस पर कोड लगाना YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे, आपका पास का प्राइस घट के हो जाएगा 269 रुपीज़।
तो जिनको पास की ज़रूरत है, दिस इज़ राइट टाइम टू बाय द पास। कोड लगाना ना भूलें YT10। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है। कल हमने छोड़ा था विंडिक्टिव पे, आज शुरू करने वाले हैं वॉइड से। जूम इन कर देता हूँ मैं, बच्चों के मोबाइल छोटे होते हैं कुछ के, तो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं छोटे मोबाइल में। पहला वर्ड आज का वॉइड। वॉइड का मतलब होता है जी खालीपन, है ना, वैक्यूम भी बोलते हैं इसको। द पार्टी नीड्स अ न्यू लीडर टू फिल इन द लीडरशिप वॉइड। पार्टी को ज़रूरत है एक नए नेता की, ताकि जो लीडरशिप का वॉइड है, लीडरशिप का जो एम्प्टीनेस है, जो पुराना लीडर चला गया उसकी जो खाली जगह है उसको फिल इन किया जा सके, भरा जा सके। नाउन फॉर्म में होता है वॉइड, वैक्यूम। लेकिन वॉइड एक एडजेक्टिव भी है, और एडजेक्टिव फॉर्म में इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको लीगल अप्रूवल ना मिली हो, ऐसी चीज़ जो कानून की नज़र में लेजिटिमेट ना हो। योर एक्शंस हैव मेड आवर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। आपके कर्मों ने, आपके एक्शंस ने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया है, एम्प्टी बना दिया है, इलीगल बना दिया है, नल एंड वॉइड कर दिया है। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है कानून की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये एडजेक्टिव फॉर्म होती है ना वॉइड की, तब आप इसको नल एंड वॉइड ऐसे यूज़ करके किसी चीज़ को बेअसर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अब कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं रहे हैं, जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगला वर्ड है अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल होती है ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, एक्सेप्शनली बैड हो। एक तो होता है बुरा, एक होता है बद से बदतर। बद से बदतर के लिए अपने अबॉमिनेबल वर्ड को यूज़ करते हैं। चाइल्ड रेप, चाइल्ड रेप इज़ द मोस्ट अबॉमिनेबल क्राइम। चाइल्ड रेप जो है सबसे बुरा, सबसे बद से बदतर क्राइम है, अबॉमिनेबल। अब ये बद से बदतर के लिए सारे सिनोनिम्स हैं, याद रखने हैं आपको, मैकाब, हीनस और एग्रीजियस, ठीक है, रिपॉग्नेंट, और ये भी हैं वैसे तो ग्रूसम, पर ये थोड़े जनरल से है ना, वॉरेंट, ये सबको पता होते हैं ज़्यादातर। हीनस, एग्रीजियस और मैकाब, इन तीनों वर्ड्स को हमेशा याद रखें, बहुत ख़राब चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। एग्रीजियस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड है अपने पास डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को कमज़ोर बनाना, और किस हद तक कि आप उसको अपाहिज बना दें। समझ में आई बात। डेबिलिटेट का ऐसा कमज़ोर बनाना है कि उसको एकदम क्रिपल ही कर दें, अपाहिज ही कर दें, इतना कमज़ोर किसी आदमी को बना दें। प्रोटेक्टेड स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री। लंबी चलती हुई, लंबी खींची हुई स्ट्राइक्स ने, हड़तालों ने अपाहिज बना दिया है, कमज़ोर बना दिया है इंडस्ट्री को। डेबिलिटेट को क्रिपल, अंडरमाइन, वीकन, पैरालाइज, इम्पेयर सभी वर्ड से बताया जाता है। आज अंडरमाइन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, किसी को कमज़ोर या अपाहिज बनाने के लिए यूज़ होता है। अगला वर्ड जो अपने पास वो है जी नैरेटिव। नैरेटिव होती है किसी इवेंट, किसी अकरेंस या किसी आइडिया के लिए जो स्टोरी आप क्रिएट करते हैं वो होती है नैरेटिव। जैसे आपका नैरेटिव हो सकता है कि आपने कैसे, क्यों एग्ज़ाम फेल हुआ, आपका एग्ज़ाम फेल हुआ, फॉर एग्जांपल घर वालों ने पूछा भाई क्यों फेल हो गया, तो आप एक नैरेटिव पुश करते हैं घर वालों को, मेरा इसलिए फेल हो गया क्योंकि इस बार एग्ज़ाम बड़ा टफ था और वैकेंसीज बहुत कम थी, कंपटीशन ज़्यादा था और मैं बीमार हो गया था, इस वजह से मैं फेल हो गया। तो एक नैरेटिव बताया आपने, एक स्टोरी सी बनाई है इस इवेंट के लिए, इस अकरेंस के लिए, ठीक है। तो नैरेटिव एक वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। रशियाज नैरेटिव टू जस्टिफाई इट्स अटैक ऑन यूक्रेन हैज़ बीन दैट द प्रेजेंस ऑफ नेटो ऑन इट्स बॉर्डर्स वॉज एन अटैक ऑन रशियाज सॉवरेनिटी। रशिया की जो स्टोरी है सही ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए इसके हमले को जो इसने यूक्रेन पे किया है, वो स्टोरी क्या रही है, स्टोरी हैज़ बिन रही है दैट वो ये कि नेटो की जो प्रेजेंस है इस रशिया के बॉर्डर्स पे, वो खुद ही एक अटैक थी रशिया की संप्रभुता पे, रशिया की सोवेनिटी पे। तो रशिया कहता है कि नेटो आता हमारे बॉर्डर पे, इससे पहले हमने यूक्रेन पे हमला कर दिया, नेटो को दूर भगा दिया। तो ये रशिया का नैरेटिव है। तो वर्ड समझ में आ गया आपको डिटेल में, आज आर्टिकल में देखेंगे। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में इंडिया से अलग होकर के। तो वहाँ पे आज़ादी के बाद वहाँ के जनरल्स ने, क्योंकि ज़्यादातर मिलिट्री रूल ही रहा है पाकिस्तान में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बहुत कम रही हैं, तो आज़ादी के बाद वहाँ के जो मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने सोचा कि अब इंडिया से अलग हुए हैं ना, तो ना केवल अपने कंट्री के तौर पे अलग होते हैं बल्कि अपनी हिस्ट्री भी अलग लिखते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक्स में हमारे बच्चों को हम ये पढ़ाएंगे कि हमारी कोई शेयर्ड हेरिटेज इंडिया के साथ में नहीं है। और ऐसा करने की वजह से अगर आज आप पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स को देखें, बच्चों को जो पढ़ाई जाती हैं हिस्ट्री की, उस टेक्स्ट बुक्स को पढ़ करके आपको लगेगा कि पाकिस्तान जो है अचानक से 1947 में जादू से पैदा हुआ देश है। समझ रहे हैं? उससे पुरानी हिस्ट्री की बात ही नहीं की जा रही है। उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के ये जो सारा इकट्ठा था, सम्राट अशोक, ये जो सारे वंश आए थे, डायनेस्टीज आई थी, है ना, एंशिएंट पीरियड था, वैदिक पीरियड था, उसके बाद में मुगल पीरियड्स आए। तो ये सारी चीज़ों को स्किप किया गया मोटे तौर पे, ताकि इंडिया से कोई कनेक्शन पैदा ना हो सके बच्चों के, यंग जनरेशन के माइंड में।
अब इसका प्रभाव यही हुआ कि हिस्ट्री की बुक्स जो हैं वो मजाक की तरह लगती हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को इस डेंजरस ट्रेंड को तोड़ना होगा ताकि सही आइडेंटिटी बच्चों को बताई जा सके। एक आइडेंटिटी का जो क्राइसिस आ गया है, जो वॉइड आ गया पाकिस्तान में, वो पैदा ना हो, यानी उस वॉइड को फिल इन किया जा सके। आज की टोन है सरकास्टिक, सरकाजम से भरा हुआ आर्टिकल, हंसी मजाक से, और साथ ही साथ सजेस्टिंग पाकिस्तान की सरकार के लिए कुछ सजेशंस इसमें दिए गए हैं। शुरू कर लें आर्टिकल को। कह रहा है जी, आयरॉनिकली गोइंग बाय द करंट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ पाकिस्तान, द नेशन सडनली इमर्ज्ड आउट ऑफ थिन एयर इन 1947 with no historical existence or heritage, whether racial, cultural, social और linguistic। कह रहे जी, अगर आयरॉनिकली देखा जाए, अगर पैराडॉक्सिकली देखा जाए, उपहास के तौर पे देखा जाए, तो अगर आप गोइंग बाय करें, गोइंग बाय का मतलब है अकॉर्डिंग टू या हिसाब से, अगर आप हिसाब से चलें करंट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती हैं, कह रहे अगर उनको आप पढ़ें तो ये जो नेशन जो है ना, ये अचानक से इमर्ज हुई, पैदा हुई, सबके सामने अपीयर हुई आउट ऑफ थिन एयर। देखिए, थिन एयर का मतलब होता है जादू से। हवा में जब कोई चीज़ पैदा होती है थिन एयर में से, समझ रहे हो ना, जादू से, जब जादूगर नहीं पैदा करता चीज़ों को, कबूतर निकाल देता है अपने जो है जैकेट में से, तो वो आउट ऑफ थिन एयर वाला जो है ना, उसका वो ट्रिक होता है। तो अगर आप हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पढ़ो पाकिस्तान की, तो आपको फील होगा कि पाकिस्तान भी ऐसे ही इमर्ज हुआ है जादूगर की टोपी से, आउट ऑफ थिन एयर, एकदम जादू के साथ। और कब? 1947 में। और कैसे पैदा हुआ है? कोई भी हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस और हेरिटेज के साथ में नहीं। पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री को लेकर के कोई एग्जिस्टेंस को लेकर के कोई भी ज़्यादा हेरिटेज नहीं रही है, कोई विरासत नहीं रही है ना। पाकिस्तान कभी ये नहीं बोलता कि वैदिक काल में क्या हुआ था, है ना। इंडिया के साथ हम जब साथ में थे तो फ्रीडम फाइट को हमने कैसे अच्छे से लड़ा। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स तक लिमिट कर दिया गया है, ताकि लोगों के दिमाग में कनेक्शन बन के बैठे ही ना कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्रीज़ के दो, समझ गए ना, एक ही पार्ट के दो, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही कंट्री के दो पार्ट्स हैं। चलिए, अब ये हेरिटेज हो सकती थी रेशियल भी, यानी कि रेस के ऊपर आधारित, कल्चरल भी यानी कल्चर के ऊपर आधारित, सोशल यानी सामाजिक भी हो सकती थी, और लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई भी हो सकती थी। उर्दू का जन्म तो इंडिया में ही हुआ है, पाकिस्तान ने बाद में इसको अडॉप्ट किया है ना। चलो, सेंटेंस आप समझ चुके हैं। नेशन की वर्ब इमर्ज्ड, आउट ऑफ थिन एयर मतलब विद मैजिक, गोइंग बाय का मतलब है अकॉर्डिंग या कंसीडरिंग, अकॉर्डिंग टू या कंसीडरिंग। आयरॉनिकली का मतलब होता है उपहास के तौर पे, हंसी के तौर पे, सरकाजम के तौर पे। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, 1971 पाकिस्तान डिसाइडेड टू रिवाइज इट्स हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स टू डिस्टेंस इट्स यंग फ्रॉम अ शेयर्ड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज इन विद इंडिया। कह रहा है जी, 1971 में पाकिस्तान ने डिसाइड किया, फैसला लिया कि ये रिवाइज करेगा, ये फिर से लिखेगा अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स को, हिस्ट्री की किताबों को। और क्यों लिखेगा? ताकि डिस्टेंस कर सके, दूरी ला सके इसके यंग में। इट्स यंग का मतलब है इसके सारे यंग बच्चे, है ना, नई जनरेशन जो किताबें पढ़ती है 5वें 6वें 7वें स्टैंडर्ड में, ताकि ये दूर कर सके अपने यंग बच्चों को। और किससे? एक शेयर्ड हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज से जो इंडिया के साथ पाकिस्तान की रही है, एक साझा ऐसी विरासत से जो पाकिस्तान ने हिस्ट्री और कल्चर के हिसाब से इंडिया के साथ में शेयर की है। और ये सब काम कैसे हुआ भाई? ये सब काम हुआ इन अ वेरी कंसर्निंग एंड डेंजरस ट्रेंड, एक ऐसे ट्रेंड में, एक ऐसे रुझान में जो डेंजरस भी है, कंसर्निंग भी है, जो खतरनाक भी है और चिंताजनक भी है, वरीसम भी है। सेंटेंस आसान है ना, कुछ मुश्किल नहीं लग रही होगी मेरे ख्याल से। पाकिस्तान आपका सब्जेक्ट है, डिसाइडेड इसकी वर्ब है। डिस्टेंस जब भी किसी से करते हो तो डिस्टेंस फ्रॉम करके लिखते हो, है ना, किसी से दूरी बनाने के लिए। 71 में कौन रूलर था पाकिस्तान का? 71 वॉर के बाद तो शायद याया खान आए थे, है ना, तो उसी वक्त की बात है ये। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी, द पाकिस्तानी गवर्नमेंट rewrote the country's history textbooks to promote a nationalist narrative that still portrays Pakistan as a separate entity with its own unique cultural and identity। कह रहे पाकिस्तान की सरकार ने फिर से लिख डाला, रीरोट कर डाला कंट्री की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स को, इतिहास की किताबों को। और क्यों? ताकि प्रमोट कर सके एक नेशनलिस्ट नैरेटिव को, एक ऐसी स्टोरी को जो राष्ट्रवादी है, जो नेशनलिस्ट है, लोगों में पेट्रियटिज्म की फीलिंग को पैदा करने वाली है। और ये नैरेटिव ये है पाकिस्तान का, बड़ा अजीब सा नैरेटिव है। नैरेटिव ये है, ये नैरेटिव जो आज भी पोर्ट्रे करता है, दिखाता है, एग्जिबिट करता है, शो करता है पाकिस्तान को एक सेपरेट एंटिटी की तरह, है ना, एक अलग चीज़ की तरह, जिसका खुद का यूनिक कल्चर है और खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी है। और ये सब काम कैसे हुआ?
ये सब काम हुआ इरेजिंग सेंचुरीज ऑफ कल्चरल एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन बिटवीन द टू नेशंस। ये सारा काम इन्होंने जो रीड आउट करने का है ना, लिखने का किताबों को, ये किया है इरेज करते हुए कई सेंचुरीज के कल्चरल एक्सचेंज और इंटरेक्शन को दो नेशंस के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो पहले तो साथ में थी दोनों, अखंड भारत था, तो कल्चरल एक्सचेंज भी थे। पाकिस्तानी लोग चीनियों की तरह ना दिखते हैं, पाकिस्तानी हमारे जैसे दिखते हैं, है ना। पंजाबी अपने यहाँ पे जो पंजाब प्रोविंस है वहाँ भी पंजाब है, तो एक ही अपनी रेसेस हैं, एक ही अपना कल्चर है ऑलमोस्ट, है ना। इंट्रैक्शन भी रहा है रोटी बेटी का। तो ये जो सारा इंट्रैक्शन और कल्चर है, इसको सेंचुरीज ऑफ इंट्रैक्शन को आपने इरेज करते हुए अपनी किताबों को आपने उससे छेड़छाड़ की है ना, नेशनलिस्ट नैरेटिव को बच्चों को दिखाने के लिए। गवर्नमेंट की वर्ब है रीरोट, नैरेटिव, नैरेटिव के लिए आया दैट, इसकी वर्ब है पोर्ट्रेज, पोर्ट्रे करना, दिखाना, एग्जिबिट करना, शो करना, किसी चीज़ को अलग लाइट में दिखाना, है ना। चलो, ये ऑन जो आप देख रहे हैं एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखें ऑन एडजेक्टिव और नाउन दोनों फॉर्म में अपने पहले पॉजेसिव लेगा। माई ऑन, योर ऑन, अर ऑन, देयर ऑन, इट्स ऑन, हिज ऑन, हर ऑन, समझ रहे हो ना। राम्स ऑन, सीताज ऑन, मोहम्मद ऑन, जो भी जिसका भी ऑन बनाना है, ऑन का मतलब है खुद का, है ना। माई ओन हाउस, मेरा खुद का घर, हर ओन कार, उसकी खुद की गाड़ी। तो जिसका भी खुद का कुछ भी है ना, नाउन वर्ब फॉर्म में, आप उस बंदे के लिए या तो उसका नाम रख के पॉजेसिव बनाएं, राम के लिए राम्स बनाएं, और या फिर उसका प्रोनाउन लेकर के पॉजेसिव बना दें, ही के लिए हिज बना दें, शी के लिए हर बना दें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, बहुत बार हो चुका है, आप सभी को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में कॉन्सेप्ट पूछा गया है। आगे कह रहा है जी, दिस टेक्स्ट बुक टेम्परिंग हैज़ डिलीवर्ड नॉट ओनली an egregious injustice to the country's millenniums-old historical identity and existence, dating back to Indus Valley civilization। लंबा सेंटेंस है ये। कह रहा है जी ये टेक्स्ट बुक से जो टेम्परिंग है, टेम्पर करना मतलब प्ले अराउंड करना, छेड़छाड़ करना। कह रहा है जी किताबों से जो छेड़छाड़ है, इस छेड़छाड़ ने ना डिलीवर किया है ना केवल इस चीज़ को, किस चीज़ को भाई, एक बहुत ही इग्रीजियस, बहुत ही अबॉमिनेबल, बहुत ही खराब इनजस्टिस को, अन्याय को, और किसके साथ में, कंट्री की मिलेनियम्स ओल्ड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी के साथ में, कंट्रीज़ की हज़ारों साल पुरानी, पाकिस्तान की हज़ारों साल पुरानी ऐतिहासिक पहचान के साथ में, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी के साथ में, और एग्जिस्टेंस के साथ में। और ये कौन सी एग्जिस्टेंस है, जो डेट बैक टू करती है, जो इतनी पुरानी है, कहाँ तक पुरानी है भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक है, सिंधु घाटी सभ्यता तक है। तो कह रहे जी इस छेड़छाड़ ने ना केवल इस हज़ारों साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो पाकिस्तान का ओरिजिन है, उस आइडेंटिटी को इनजस्टिस किया है, बल्कि साथ ही साथ क्या किया इसने, कह रहे जी बट ऑल्सो सर्व्स एज ए क्रिमिनल एक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द माइंड्स ऑफ एवरी न्यू जनरेशन ऑफ यंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। कह रहे बल्कि साथ ही साथ ये छेड़छाड़ सर्व करती है इस चीज़ को, एक क्रिमिनल एक्ट को, एक बहुत ही आपराधिक जो है एक्ट को। ये आपराधिक एक्ट ये है कि आपने मैनिपुलेट कर दिया है दिमागों को, छेड़छाड़ की है माइंड के साथ में हर नई जनरेशन ऑफ यंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के। और कौन स्टूडेंट्स हैं, who have been deliberately kept away from their own racial, cultural and historical origins। ये वही स्टूडेंट्स हैं, वही बच्चे हैं जो जानबूझ करके डेलिबरेटली दूर रखे गए हैं, kept away from किए गए हैं अपने रेशियल, कल्चरल और हिस्टोरिकल ओरिजिन से। रेशियल मतलब अपनी रेस के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से, कल्चर मतलब अपने कल्चर के हिसाब से, और हिस्टोरिकल मतलब अपने हिस्ट्री के हिसाब से, जो भी इनका ओरिजिन था उससे इन बच्चों को दूर रखा गया। इन बच्चों को बताया नहीं जा रहा है आप आर्यन रेस हैं, है ना। अब वही है जो अखंड भारत में पूरा इंडिया हुआ करता था, ईरान से लेकर के ये पूरा एक ही रेशियल जो है आपको मिक्सचर यहाँ मिलेगा। तो इन बच्चों को बताया नहीं गया, डेलिबरेटली इनको दूर रखा गया है इनकी हिस्ट्री से। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, लेकिन मैंने कोशिश की आपको पढ़ाने की। इस सेंटेंस में एक एरर भी है, पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बता दूँ, फिर उस एरर को पॉइंट आउट करूँगा। जिनको समझ में आ रही हो एरर जरूर बताना। टेम्परिंग की वर्ब है हैज़ डिलीवर्ड, दूसरी वर्ब है सर्व्स। टेम्परिंग हैज़ डिलीवर्ड एंड टेम्परिंग सर्व्स, है ना, ऐसा बना हुआ है। हु आया इन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वर्ब है हैव बीन केप्ट अवे फ्रॉम। हु के लिए एंटीसीडेंट प्लूरल है, इसलिए हु की वर्ब भी प्लूरल है। कीप अवे फ्रॉम करना, किसी चीज़ से दूर रखना, किसी चीज़ को पास जाने को अवॉइड करना, है ना। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ करके। डेट बैक करना मतलब इस जगह से शुरू होना। द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान डेट्स बैक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो एग्जिस्टेंस है पाकिस्तान की, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेट से, उस वक्त से शुरू होती है ना। डेट बैक करना मतलब उस वक्त से, किसी वक्त से ओरिजिनेट होना। इग्रीजियस आपको बता चुके हैं, बहुत ख़राब चीज़ के लिए यूज़ होता है। अबोरेंट हो, अबोमिनेबल हो, हीनियस हो, इग्रीजियस। अब एक वर्ड है इग्रीजियस से मिलता जुलता, याद रख लेना, ग्रेगेरियस। भाई मुझे तो इन दोनों वर्ड्स में कन्फ्यूजन होती थी, शायद आपको भी हो रही हो देख करके।
ग्रिगेरियस वर्ड एग्रीजियस का बिल्कुल उल्टा है। ग्रिगेरियस का मतलब होता है जी एक्सट्रीमली, एक सेकंड रुको, एक्सट्रीमली सोशल। बहुत ही आउट गोइंग पर्सन, सोशल पर्सन जो होता है ना, वो ग्रिगेरियस पर्सन होता है, सबसे मिलने बांटने वाला, रिश्ते बना के रखने वाला। तो ग्रिगेरियस और एग्रीजियस दो अलग अलग वर्ड्स हैं। आज के क्विज में थोड़ा कंफ्यूज किया है मैंने ग्रिगेरियस वर्ड पे आपको, वहीं कोशिश करेंगे इसको रिवाइज करने की। चलो आगे बढ़े। अब इसमें एरर देखिए आपको मिली कि नहीं मिली। देखो एरर ये है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो सेम टाइप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ नॉट ओनली कनेक्ट कर रहा है एडजेक्टिव, आर्टिकल प्लस में एक नाउन को, और यहाँ बट ऑल्सो कनेक्ट कर रहा है अपने बाद में एक वर्ब को। तो अगर यहाँ वर्ब है ना, तो सर यहाँ भी वर्ब आनी चाहिए नॉट ओनली के बाद। तो आप लिखें पाकिस्तान नॉट ओनली हैज़ डिलीवर्ड एन एग्रीजियस इनजस्टिस बट ऑल्सो सर्व्स एज ए क्रिमिनल एक्ट। आगे बात समझ में। दिस टेम्परिंग नॉट ओनली हैज़ डिलीवर्ड बट ऑल्सो सर्व्स, है ना। तो वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो को एक साथ लेकर के। तो ये गलती इसने कर रखी है। एक्चुअली इसने नहीं किया, मैंने किया जानबूझ के वर्ड्स को टेढ़ा मेढ़ा करके, ताकि आप गलती को पकड़ सकें। टेम्पर करना मतलब छेड़छाड़ करना, TAMPER होता है। एक दूसरा वर्ड है TEMPER, इसका मतलब होता है टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को नरम बनाना, इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। टेम्पर योर एक्सपेक्टेशंस, अपनी आशाओं को, एक्सपेक्टेशंस को नरम बनाओ, है ना। बहुत ज़्यादा आशाएं मत रखो। किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को, तीव्रता को कम करना टेम्पर कहलाता है। दो अलग वर्ड्स हैं ये, एक जैसे दिख रहे हैं, स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है। चलो बहुत कुछ आज के आर्टिकल में। अब जल्दी से देखेंगे लास्ट के दो पैराग्राफ। कह रहे जी दिस रिविजनिस्ट हिस्ट्री बाय डेंजरस डिस्टॉर्शंस ऑफ फैक्ट्स फ्यूल्स टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज बाय डिमोनाइजिंग इंडिया एज अ थ्रेट टू पाकिस्तान सिक्योरिटी। कह रहे जो रिविजनिस्ट हिस्ट्री है ना, रिवीजन वाली हिस्ट्री है, कह रहे जी कैसे डेंजरस डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स के जरिए। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है चीज़ों को तोड़ मरोड़ देना। कह रहे जी खतरनाक तरीके से फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके ये जो हिस्ट्री है रिवीजन वाली, कह रहा है ये फ्यूल करती है, भड़काती है तनाव यानी टेंशंस को दो कंट्रीज़ के बीच में। और ये क्यों भड़काती है, कैसे भड़काती है। कह रहे जी डिमोनाइज करके इंडिया को, डिमोनाइज करना मतलब डीमन कौन होता है, शैतान। डिमोनाइज मतलब किसी चीज़ को शैतान बना के दिखाना। कह रहे जी हिस्ट्री शैतान बना के दिखाती है इंडिया को, और कैसे एक थ्रेट के तौर पे टू द पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी, पाकिस्तान की सुरक्षा और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। एंड अंडरमाइंस एफर्ट्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर टाइज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। और यही हिस्ट्री कमज़ोर बनाती है, अंडरमाइन बनाती है उन कोशिशों को जो है बिल्ड करने की, मजबूत रिश्तों को, और वो रिश्ते जो बेस्ड ऑन हो आपसी रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पे। जब हिस्ट्री ऐसी बनाई आपने कि इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है हमारा, 47 से पहले जो था वो हम भूल जाएंगे, और इंडिया एक डीमन है, एक शैतान कंट्री है हमारे पड़ोस में, हिंदू राष्ट्र है ना, जो कि है भी नहीं इंडिया, जो सेकुलर कंट्री, और वो एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, इंडिया आपका दुश्मन है। कह रहा है जब आपने हिस्ट्री इस तरीके से लिखी है बच्चों के लिए, तो आपकी हिस्ट्री की वजह से कोई भी अच्छा रिश्ता इंडिया से कभी इस जनरेशन का बन ही नहीं पाएगा। वो रिश्ता जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड हो, है ना। आपके पड़ोसी से जो आपका रिश्ता होता है, और वो पड़ोसी जिसके घर में ही आप कभी रहते थे, जिसके साथ ही आप एक ही घर का, आपके घर का ही मेंबर था जो पड़ोसी, है ना, वैसा रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट का आप उससे कभी नहीं बना पाओगे। हिस्ट्री की वर्ब है फ्यूल्स, हिस्ट्री की दूसरी वर्ब है अंडरमाइंस। फ्यूल भड़काना, अंडरमाइन करना मतलब कमज़ोर बनाना, डिमोनाइज करना मतलब किसी चीज़ को डेमन की तरह, है ना, शैतान की तरह दिखाना। सोवरेनिटी आप जानते हैं, संप्रभुता आपकी इंडिपेंडेंस, है ना, आपकी ऑटोक्रेसी। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ पे। अब यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन है पाकिस्तान के रूलर्स के लिए। कह रहा है जी पाकिस्तान मस्ट एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट इट शेयर्ड कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज विद इंडिया इन इट्स टेक्स्ट बुक्स। पाकिस्तान को एक्नॉलेज और सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी शेयर्ड यानी साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक हेरिटेज को, विरासत को इंडिया के साथ, और कहाँ, अपनी किताबों में, अपनी टेक्स्ट बुक्स में। तो छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। ये एक बहुत कलरफुल और बहुत ही प्राउडफुल जो मोमेंट्स हैं आपके लिए, जो आपने 2000-3000 साल पुरानी एक जो सिविलाइजेशन से आपका ओरिजिन हुआ है, तो इसको छुपाने की बात नहीं है, इस चीज़ में प्राउड लेने की बात है। वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, है ना। इंडस वैली है, वो मायन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया, यही तो सबसे ओल्डेस्ट है। कह रहे हैं जी पाकिस्तान, इसकी दो वर्ब्स हैं, पहली है मस्ट एक्नॉलेज, दूसरी है सेलिब्रेट। हेरिटेज आप जानते हैं, विरासत को बोलते हैं। कह रहे हैं जी दिस विल प्रमोट अ मोर एक्यूरेट पोर्ट्रेयल ऑफ हिस्ट्री एंड इज essential for both the countries to work towards
बिल्डिंग पीस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बेस्ड ऑन अ शेयर्ड कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। अब ये बार बार इस वर्ड को रिपीट कर रहा है आर्टिकल, कह रहे जी ये जो चीज़ है ना प्रमोट करेगी। जब टेक्स्ट बुक्स में किताबों में सच लिखा होगा तो इस चीज़ से प्रमोशन मिलेगा, एक सही पोर्ट्रेयल को, सही एग्जीबिशन को। पोर्ट्रे करना मतलब दिखाना, पोर्ट्रेयल मतलब एग्जीबिशन, किसी चीज़ की प्रदर्शनी। तो एक सही प्रदर्शनी मिलेगी, एग्जीबिशन मिलेगा हिस्ट्री का, सही तरीके से सही मायने में बच्चे हिस्ट्री पढ़ पाएंगे। और ये जो है ना एसेंशियल भी है, ज़रूरी भी है दोनों कंट्रीज़ के लिए, ताकि वो वर्क टुवर्ड करें पीस को बिल्ड करने को, शांति को बनाए रखने को। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बेस्ड पे है ना, वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग पीस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट की तरफ भी जो है काम करें, जो बेस्ड ऑन हो एक साझा हुई कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज पे, सांस्कृतिक और हिस्ट्री पे, ऐतिहासिक जो है आपकी विरासत पे। चलिए सिंपल सेंटेंस थे, आर्टिकल आप समझ चुके हैं, छोटा सा था पर इंटरेस्टिंग था। अब ये अपना आर्टिकल हो गया यहाँ पे पूरा। दिस की वर्ब है विल प्रमोट, दिस की वर्ब है इज। अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर देना आर्टिकल को। अब जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। क्विज को मैंने थोड़ा अच्छा बनाया है ना। पहला आपसे पूछा है कि व्हाट डज द टर्म इमर्जिंग आउट ऑफ थिन एयर सिग्निफाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एज रेफरेंस इन द पैसेज। थिन हवा में से पैदा हो जाना पाकिस्तान के संदर्भ में इस चीज़ का क्या मतलब है। अब इस चीज़ के 4 मतलब आपके सामने दिए हुए हैं। पहला मतलब ये है कि पाकिस्तान में एयर क्वालिटी ख़राब होती जा रही है पिछले कई डेकेड से। दूसरा मतलब ये है कि पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है साउथ एशिया को, नो जो है नेचुरल रिसोर्सेज के, कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं था, खाली अपनी हवा के दम पे डोमिनेट कर दिया साउथ एशिया को। तीसरा ये है जी अपने पास को डिनाई करते हुए पाकिस्तान अपनी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को खो चुका है, अपनी हिस्ट्री को खुद ही एक्नॉलेज नहीं करता। और चौथा ये है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो मान गए थे एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के आइडिया को आखिरी मोमेंट पे, है ना, बस जाते जाते उन्होंने आउट ऑफ थिन एयर पाकिस्तान को उन्होंने बनाया था। तो चारों में से कौन सा मीनिंग है पाकिस्तान के इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर होने का, जैसा कि इस पैसेज में आपको बताया गया। अच्छा क्वेश्चन है, जिसने पढ़ लिया समझ लिया वो तो निकाल लेगा आंसर, जो ये समझ नहीं पा रहा इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को, उसके लिए मुश्किल है। तो कोशिश करो, आंसर मैंने डाल दिया फर्स्ट कमेंट में। सेकंड में आपसे पूछा है पाकिस्तान का हिस्ट्री की किताबों से छेड़छाड़ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या मोटिवेशन क्या था। प्राइमरी, सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी। प्राइमरी ये था कि वो बच्चों के दिमाग को ख़राब करना चाहता है, या प्राइमरी ये था कि पाकिस्तान अपनी खुद की एक आइडेंटिटी चाहता था जो इंडिया से शेयर्ड जो लेगेसी है उससे आइसोलेशन में हो, उससे एकदम अलग थलग हो, या पाकिस्तान ने कुछ ख़राब हिस्ट्री के फैक्ट्स को सही करने के लिए हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से छेड़छाड़ की, और या फिर ये पाकिस्तान में हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक को छेड़छाड़ करना एक ज़रूरी काम था ताकि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट लाया जा सके, सुधारवादी अभियान को शुरू किया जा सके। तो बताओ भाई चारों में से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था किताबों से छेड़छाड़ का। अच्छा क्वेश्चन है, अगेन फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, मैच कर लो जाके। थर्ड में पूछा जी ग्रिगेरियस वर्ड का क्या सिनोनिम है। एग्रीजियस, सोशल, अबॉमिनेबल या वॉइड। तो ये वर्ड आपको मैंने करवाए थे, ग्रिगेरियस, एग्रीजियस, है ना। सही वर्ड को चूज़ करना और सही आंसर निकालना है, कोशिश करो। पाँचवें चौथे में 2 एरर्स हैं। पहली एरर्स आपको मिलेंगी नॉट ओनली से जुड़ी हुई, तो कोशिश करो निकालने की। दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस फ्रेज़ के आसपास ऑन, ऑन, है ना। अब पूरा इशारा दे दिया मैंने, सही निकलना चाहिए आंसर सभी का। 6वें के अंदर आपसे 1 वर्ड पूछा है, किसी को कमज़ोर बनाना, किसी को अपाहिज बनाना, उसके लिए क्या 1 वर्ड यूज़ किया जा सकता है। रैप अप करेंगे सेशन को, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सअप।